Hello engineers, welcome to my channel The Basic of Civil Engineering. Today we are discussing the grade of concrete, which is one of the most important in concrete technology. For your reference, I would like to inform you that for further knowledge you can follow IS 456 2000 version, table number 2, clause number 6.1, 9.22, 15.1.1 and 36.1. So let's start. ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा उसका बारे में लिखा रहता है। तो ये इसका बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। फॉर डिटेल्स नॉलेज के लिए IS 456 2000 टेबल नंबर 2 क्लॉज नंबर 6.1, 9.22, 15.1.1 एंड 36.1। यहाँ पर मैं आपको बेसिक नॉलेज तो क्लियर कर दूंगा, बट फर्दर नॉलेज के लिए आप IS 456 फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर और मोर डिटेल्स दिया हुआ है कंक्रीट ग्रेड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट हेडिंग किया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? IS कोड 456 में आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कुछ रेशियो में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट क्या है, जो स्टार्टिंग कंक्रीट ग्रेड होता है, लोएस्ट एकदम स्टार्टिंग ग्रेड जो होता है M5 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, M7.5 होता है। उसका नेक्स्ट क्या होता है, M10 होता है। इसके बाद M15 होता है। उसके बाद होता है M20। उसका आगे होता है M25। उसका आगे होता है M30। ठीक है। इसके बाद होता है 35। ऐसे होता है M45, M50, ऐसे ही करके वो आगे बढ़ जाता है। अभी देखिए इसको क्या क्या कहाँ पर यूज़ होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। M5 इसका डिनोट क्या करता है, M डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है M स्टैंड फॉर मिक्स डिज़ाइन, DSIGN। मिक्स डिज़ाइन मतलब जो कौन सा रेशियो में एग्रीगेट सैंड एंड फाइन एग्रीगेट यूज़ होता है उसका बारे में, जो डिज़ाइन मिक्स होता है उसको M से डिनोट किया जाता है। 5 होता है, ये ग्रेड बोलते हैं, ये ग्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखिए इसका रेशियो क्या होता है, हर जगह पे ऐसे होता है। M फॉर स्टैंड फॉर मिक्स डिज़ाइन, और उसका बगल में जो डिजिट रहता है इसको ग्रेड बोलते हैं। तो M5 का ग्रेड होता है 1, 5, 1:5:10। अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है, M7.5 होता है 1:4:8। M10 होता है 1:3:6। M15 होता है 1:2:4। M20 होता है 1:1.5:3। M25 होता है 1:1:2। अभी देखिए इसका बाद का जो है ये अब डिज़ाइन मिक्स होता है, फिर से डिज़ाइन मिक्स। ये हो गया स्टैंडर्ड। अभी इसका स्टैंडर्ड क्या क्यों है, क्योंकि M30 जो कंक्रीट होता है इसका ऊपर का जितना कंक्रीट ग्रेडेशन होता है, M30, M35, M40, M55, इसका ऊपर जितना कंक्रीट होता है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहला जाता है। तो वो क्या है, उसके लिए अलग से डिज़ाइन मिक्स होता है। तो इसके लिए परफेक्ट स्टैंडर्ड कोई रेशियो नहीं अभी तक प्रोवाइड किया गया IS 456 में, क्योंकि ये डिपेंड करता है जिस लोकेशन में ये काम हो रहा है वहाँ का अवेलेबिलिटी ऑफ गिट्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ सैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट के ऊपर डिज़ाइन मिक्स किया जाता है। अभी देखिए ये कहाँ यूज़ होता है, M5 और M7.5 इसको बोलते हैं लीन कंक्रीट। इसको लीन कंक्रीट बोला जाता है। लीन कंक्रीट क्यों बोला जाता है, लीन कंक्रीट मतलब ये नॉर्मली PCC होता है, जहाँ PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो लीन कंक्रीट बोला जाता है। लीन कंक्रीट जहाँ यूज़ होता है वहाँ पर ये दोनों रेशियो काम करता है। उसके बाद देखिए M10, यहाँ से इसको M10 से M20 तक इसको बोलता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी मिक्स व ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलता है, ऑर्डिनरी मिक्स। देखिए M25
M25 से लगभग M55 तक ये होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड मिक्स व स्टैंडर्ड कंक्रीट। और उसके बाद M55 का 60 के ऊपर से जितना कंक्रीट होता है उसको बोलता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अभी देखिए इसको आपको डिटेल्स में बताता हूँ। M5 एंड M7.5 ये जो दो कंक्रीट ग्रेड होता है, ये नॉर्मली लीन कंक्रीट का आइडेंटिफाई किया गया है। लीन कंक्रीट कहाँ यूज़ होता है? नॉर्मली पीसीसी में यूज़ होता है। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहाँ यूज़ होता है? नॉर्मली जहाँ हेवी स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मली कहीं फ्लोर करना है, कहीं गार्डन का पाथवे बनाना है, कहीं छोटा छोटा बाउंड्री का मतलब पीसीसी करना है बॉटम में, ये पीसीसी यूज़ होता है। नॉर्मली रेनफोर्समेंट का कोरोशन से बचाने के लिए यूज़ होता है। मिट्टी और रेनफोर्समेंट का बीच में पार्टीशन देने के लिए जो पीसीसी यूज़ करते हैं उसमें ये दोनों ग्रेड यूज़ किया जाता है। ये दोनों ग्रेड सबसे लोएस्ट होता है कंक्रीट का टेक्नोलॉजी में। ये आरसीसी में कभी नहीं यूज़ होता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में कभी नहीं यूज़ होता है। यहाँ देखिए पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में ये यूज़ होता है। और इसके बाद जो आरसीसी होता है, यहाँ पर आपको बताता हूँ। आरसीसी स्टैंड फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब जहाँ पर सरिया यूज़ होता है उस कंक्रीट को आरसीसी बोला जाता है। और ये हो गया पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अभी देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी कहाँ यूज़ होता है? पीसीसी नॉर्मली यूज़ होता है हर जगह पे, मतलब जहाँ पर मिट्टी के ऊपर कोई बीम कास्टिंग व फुटिंग कास्टिंग होता है उसमें पीसीसी यूज़ होता है। मेनली जो एक कोरोशन प्रोटेक्शन के लिए, रेनफोर्समेंट में जैसे मिट्टी लग जाएगा तो उसमें कोरोशन होता है, तो मिट्टी या रेनफोर्समेंट का बीच में एक कास्टिंग किया जाता है। आरसीसी करने से पहले उसको पीसीसी बोला जाता है। आरसीसी होता है जहाँ पर ही सरिया यूज़ होता है वही कंक्रीट को आरसीसी बोला जाता है। अभी देखिए M5 M7.5 जो दोनों कंक्रीट है ये बहुत लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्वालिटी का होता है। ये दोनों इसलिए लीन कंक्रीट बोला गया है। उसको अगला जो होता है M10 से M20 जो कंक्रीट होता है ये दोनों मेनली पीसीसी में यूज़ होता है। जहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड पीसीसी यूज़ होता है, जहाँ पर कहीं फुटिंग का नीचे यूज़ होता है, जहाँ कोई प्लेन बीम का नीचे यूज़ होता है, कोई बिल्डिंग बनता है, बाउंड्री वॉल बनता है अच्छा खासा, जहाँ पर हाई मतलब हाई लोड का मैटर डिपेंड करता है, उस जगह पे ये दोनों यूज़ होता है। M15 M20 से बाकी सब आरसीसी में यूज़ होता है। आरसीसी में मिनिमम ग्रेड M20 से यूज़ किया जाता है, उससे नीचे वाला ग्रेड एक्सेप्टेबल नहीं है IS 456 का अकॉर्डिंग। M20 से बाकी जितना हायर ग्रेड का कंक्रीट है वो सब आरसीसी में यूज़ होता है। M5 से M15 तक कंक्रीट ये होता है आपका पीसीसी में यूज़ होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 1:5:10 1:4:8 ये हो गया स्टैंडर्ड जो IS कोड में मेंशन किया हुआ है। ये रेशियो में जहाँ मान लीजिए आपको कोई काम करना है, आपके पास डिजाइन मिक्स नहीं है। डिजाइन मिक्स मेनली यूज़ होता है प्लांट का काम में, कहीं बड़ा ब्रिज बन रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पर डिजाइन मिक्स अलग से किया जाता है। हर ग्रेड के लिए डिजाइन मिक्स किया जाता है। इसीलिए किया जाता है ये जो IS कोड में जो डिसाइड किया है 1:3:6 रेशियो में M10 का कंक्रीट करना है, वो जो मटेरियल यूज़ किया मतलब टेस्ट के लिए, जो सीमेंट, जो गिट्टी, जो एग्रीगेट यूज़ किया, वो आपका साइड में जो काम हो रहा है वो सेम ग्रेड का नहीं भी अवेलेबल हो सकता है। तो जहाँ डिजाइन मिक्स नहीं है वो आप स्टैंडर्ड तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं। किंतु जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम एक्यूरेट करेंगे, मेरा पास जो मटेरियल अवेलेबल है उस हिसाब से डिजाइन मिक्स करेंगे, देन आपको पास जो सैंपल है, जो सीमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं बिल्डिंग में, वो सीमेंट, वो सैंड एंड वो एग्रीगेट आपको लैब में भेजना पड़ता है। वही लैब में आपको M10 का सपोर्टिंग में एक रेशियो बना के भेजेगा कि ये रेशियो में आप मिलाइए, तब जाके आपका वो जो स्ट्रेंथ आप चाह रहे हैं वो मतलब बन पाएगा। तो नॉर्मली जहाँ डिजाइन मिक्स नहीं रहता है तो ये हम लोग रेशियो फॉलो करते हैं। जहाँ हमको लगता है कि नहीं मेरा मटेरियल उतना अच्छा नहीं है तो उसके अलग से डिजाइन मिक्स किया जाता है। अभी देखिए रेशियो क्या है, जैसे हम आपको सिंपल से बताता हूँ, सिंपल फंडामेंटल बताएंगे। जैसे मान लीजिए M20 का ग्रेड था, M20 में क्या था,
1:1.5 था। तो हम पहले ही बोल दिए एम जो है ए स्टैंड फॉर मिक्स डिजाइन, ए मिक्स डिजाइन हो गया, ये हो गया ग्रेड। अभी देखिए ये जो है ये रेशियो हो गया सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट। एग्रीगेट का अब 2 में डिवाइड किया जाता है। एक हो गया बिलो 20 mm और ये हो गया एबव और सेम 20 mm। सैंड को बोला जाता है फाइन एग्रीगेट। तो रेशियो क्या हो गया, पहले हो गया सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट, एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। तो इसका मतलब जो ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 3। मतलब 1 भाग जो सीमेंट यूज़ होगा, एक भाग सीमेंट के साथ आपको उसका 1.5 गुना फाइन एग्रीगेट यूज़ करना होगा। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड यूज़ करना है, उसका मतलब एक सीमेंट का 3 गुना होगा कोर्स एग्रीगेट यूज़ करना है। तो कोर्स एग्रीगेट मेनली फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट यूज़ किया जाता है। अभी देखिए इसमें क्या बोला गया। अभी एक आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। ये रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिखाता हूँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और एक हो गया कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। देखिए अभी जैसे M15 लिखे थे, ये तो एम जो है ये तो मिक्स डिज़ाइन हो गया, और 5 क्या है, 5 हो गया जो कोई M5 ग्रेड का कंक्रीट आप M5 ग्रेड का कंक्रीट आप 1:5:10 रेशियो में जब कास्टिंग कीजिएगा, उसका 28 दिन में जो क्यूब टेस्टिंग होता है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज, वो होता है 5 Nm/mm²। सेम हो गया कि M20 जो होगा, M20 होता है तो इसका होता है 20 Nm/mm²। सेम M25 होगा, इसका होता है 25 Nm/mm²। तो मतलब M25 रेशियो जो कंक्रीट है जो 1:2 रेशियो में यूज़ कीजिएगा, तो उसका जो क्यूब बनता है, जो उसका स्ट्रेंथ आपका 28 दिन के बाद 25 Nm/mm² उसको स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए, तो अब जाके M25 सक्सेसफुली वो कास्टिंग हुआ, उसका प्रूव होता है। तो यही था ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बेसिक नॉलेज। जैसे यहाँ पर आपको सब बता दीजिए कौन सा ग्रेड यूज़ होता है। M5 से M7.5 को लीन कंक्रीट बोला जाता है, M10 से M20 को बोलता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, M25 से आपका
M50 तक होता है स्टैंडर्ड मिक्स। ये होता है हाई स्ट्रेंथ बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर हेवी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। और M55 से उसके बाद जितना ग्रेड का कंक्रीट होता है वो होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब मेनली डैम प्रोजेक्ट में, नदी का ऊपर जो पुल बनता है उस प्रोजेक्ट में ये सब ग्रेड का कंक्रीट, जो कास्टिंग होता है उसमें ये ग्रेड कंक्रीट यूज़ किया जाता है। एम स्टैंड फॉर मिक्स डिजाइन। 10 जो होता है ये मिक्स 10 ग्रेड का कंक्रीट का 28 दिन में आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 10 होना चाहिए। M15 में 15 होना चाहिए, M20 में 20 होना चाहिए, M25 में 25 होना चाहिए, M30 में 30 होना चाहिए। और इसका रेशियो सब यही है। जैसे M5 से M25 तक रेशियो स्टैंडर्ड बना गया है आईएस कोड में। उसको बाद जितना भी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसके लिए आपको अलग से डिज़ाइन मिक्स करना पड़ता है। नॉर्मली जहाँ पर डिज़ाइन मिक्स आपका पास अवेलेबल नहीं है, आप इस रेशियो में जैसे एक भाग सीमेंट दीजिएगा तो 5 भाग सैंड दीजिएगा, उसका 10 भाग होगा एग्रीगेट देना होगा। तो ये रेशियो में मिला जाता है। जहाँ पर आपको मतलब और कॉन्शियस लगेगा जब कोई बिल्डिंग में अच्छा से काम करना है वो उस जगह पे आप ये रेशियो ना यूज़ करके आपके पास जो मटेरियल है, जो सैंड आपके पास अवेलेबल है, जो सीमेंट आप अवेलेबल है, जो एग्रीगेट अवेलेबल है, उसको आप लैब में भेज के अलग से डिज़ाइन मिक्स करा सकता है। क्योंकि ये जो रेशियो बना गया है इस कोड में वो एकदम एक्यूरेट स्टैंडर्ड जो गिट्टी होता है, स्टैंडर्ड जो बालू होता है जिसमें बहुत सारा टेस्ट होता है, फाइन एग्रीगेट का जो सिव एनालिसिस होता है उसमें वो फॉल करता है। जो एग्रीगेट का जो टेस्ट होता है, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, इलोंगेशन टेस्ट, फ्लेकनेस टेस्ट, वो सब टेस्ट करने के बाद ही जो गिट्टी यूज़ किया गया वो हिसाब से ये रेशियो फिक्स्ड किया गया है। तो वो जो मटेरियल यूज़ किया गया लेबोरेटरी में आईएस कोड में, तो वो मटेरियल में भी आपके पास अवेलेबल नहीं भी हो सकता साइड में। तो इसलिए आपको और मतलब एक्यूरेट डिज़ाइन मिक्स कराना है तो आपको लैब में कराना पड़ेगा, और नहीं होगा तो ये स्टैंडर्ड आप आईएस कोड फॉलो कर सकते हैं ये रेशियो। तो इसमें यही आपका आईएस कोड का रेफरेंस दे दिया हूँ। आईएस कोड 456 2000 वाला जो आईएस कोड है उसमें आप जाकर टेबल नंबर 2 क्लॉज नंबर 6.1, 9.22, 15.1.1 एंड 36.1 में जाके आपका इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया हूँ ये जो ग्रेड है 1.5-3 का। तो इसमें एक हो गया, पहला वाला जो होता है वो सीमेंट होता है, मिडिल वाला होता है वो सैंड का रेशियो होता है, 3 नंबर वाला होता है एग्रीगेट का है। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। सैंड को अगर बोला जाता है फाइन एग्रीगेट, इसको जैसे बोला जाता है देखिए सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट। ये हो गया फाइन एग्रीगेट, ये हो गया कोर्स एग्रीगेट। ये तीनों रेशियो में ऐसे फॉल करता है। 1 भाग सीमेंट यूज़ कीजिएगा तो उसका 1.5 भाग सैंड, उसका 3 भाग एग्रीगेट। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ मदद मिला सीखने को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो। थैंक यू।